Now, to make this atmosphere more charming, hey you lovely listeners, hold on to your hearts and please welcome our very own enthusiastic and ever refreshing Radio IPSA 91.2 FM team. I would like to invite CEO Mr. Dilip Avasthi, Programming Head Dr. Arpita Patel, RJ Chahat and RJ Falak on the stage. With a big round of applause, please welcome them. Hey guys, Radio IPSA welcomes you to this wonderful gathering. Radio IPSA welcome Director, HOD, faculty members and all the lovely students. So are you ready to have fun with us? Are you ready? Then let's start! Hello everyone! Come on, cheer up! Show some moves! Show excitement, come on! This side! This side! All set? Yes. Are you guys ready? All set? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा excitement. Come on, किसी की आवाज नहीं आई इस साइड. Ready? What about this side? How's the Josh? How's the Josh? All right, let's start. So hello everyone and a very warm morning to everyone present over here. This is RJ Falak. And this is RJ Chahat. And there is our sound engineer Mr. Rohan from Radio IPSA 91.2 FM. जो कहे दिल की बात. And on this day of induction on the behalf of Radio IPSA, we would like to welcome the HOD, faculty members and especially the students for whom this beautiful event is organized. अच्छा यार वेलकम तो हो गया, अब थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं, बट उसके पहले आपके माइंड में अगर रेडियो IPSA क्या है, ये माहौल क्यों जमा है, वो भी पता चलेगा. बट पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज आए हैं पूरे ग्रुप को लेकर. मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था स्कूल में कि हमें तो सेम कॉलेज में ही जाना है. है कोई यहाँ पे ऐसा? ऑडियंस में है कोई ऐसा? कम ऑन रेज योर हैंड्स. अच्छा कौन है पूरा ग्रुप? सबसे पहले हाथ उठाओ. और कौन है? कम ऑन रेज योर हैंड्स. ऊपर अच्छे से. ओके. और कौन कौन है यहाँ पर जो बहुत ग्रुप में आए हैं? लाइक हमने डिसाइड ही करा था हम एक साथ ही कॉलेज जाने वाले हैं. कम ऑन. अच्छा ठीक है तो आप ही आ जाओ. द गाय इन येलो टी शर्ट. यस कम ऑन कम हियर. सबसे पहले तो बताओ आपका नाम क्या है? राजेश कुमार. सॉरी राजेश. ओके. तो नाम तो काफी इंटरेस्ट से पास आउट हो. कौन से स्कूल से पास आउट हो? ओके. तो कौन आपके फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं आपके साथ? यस दादा. कौन को नाम कोई बुला फटाफट. कहाँ छुप के बैठे हैं? अच्छा तो आपका कोई ऐसा स्कूल का इंसिडेंस बताओ जो आपको काफी अच्छे से याद है या बहुत मस्ती करी हो आपने, ऐसा कोई इंसिडेंस? ओनली वन. तो यहाँ पे टीचर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन ना करे. अब यहाँ पे एक कंप्लेंट तो नोट डाउन हैवी हो गया. ऑलराइट, नजर रखना है कि कौन बंक करने वाला है. अच्छा और ऐसे इंसिडेंट तो आपको फेयरवेल का ध्यान में होगा इसे. यस. तो फेयरवेल का कोई इंसिडेंट शेयर हो जाए. और ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी तक मैंने एक कंप्लेंट सुनी थी कि हमको फेयरवेल ही नहीं मिला. यहाँ मिला है और गए ही नहीं है. वो भी तो है. ओ माय गॉड. अच्छा ठीक है. बहुत नाइस टॉकिंग टू यू. आप अपनी प्लेस ले सकते हैं. ऑलराइट. सो गाइस और अपनी कोई इंसिडेंट्स यहाँ पे शेयर करना चाहेगा? अच्छा रैगिंग किसकी हुई यहाँ पर? किसी को सबसे पहले बता दो फर्स्ट ईयर रैगिंग किसको फेस करना पड़ गई? कोई बता ही नहीं रहा है. फ्रेशर्स कौन है? एक बार हाथ उठाओ. कौन फ्रेशर्स हैं? और सीनियर्स कौन है यहाँ पर? तो क्या सीनियर स्टूडेंट्स को ऐसे ही छोड़ दिया क्या इस बार? रैगिंग कुछ क्या हुआ है ये? ठीक है ये वाली मनोकामना भी हमें पूरी कर देंगे. और टेंशन लो उसको भी हम कवर करते हैं. तो चलिए अपनी बातचीत तो ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी. बट डू यू रिमेंबर हमने आपसे कहा था कि हम जानेंगे रेडियो IPSA क्या है. अब वो भी आप लोगों को जल्दी पता चलेगा. So that I would now like to invite CEO
respected HOD Manish Mundek sir and all faculties, School of Computer Science के newcomers and seniors. थोड़ा सा सीरियसनेस से अलग हट करके अब हम इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो इतना सीरियस होना जो है अब अच्छा नहीं लगेगा। यू आर द न्यू कमर, तो थोड़ा सा तुम्हारा प्रेजेंस से भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। बहुत कम आवाज आई है, स्कूल के आने के बाद ऐसी आवाज आती है, थोड़ी जोर से। अब बात हुई ना, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है, मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, उसमें सबसे एक्टिव डिपार्टमेंट रहता है। जब भी देखो मनीष मुंडे सर से मिलो तो आज बच्चे हमारे यहाँ जा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, कभी ये फेस्ट हो रहा है, कभी वो फेस्ट हो रहा है। मीन्स जिस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर्स एंड फैकल्टी सब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वो डिपार्टमेंट डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज लाइफ जो होती है वो हैपनिंग लाइफ होती है। एजुकेशन तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, पर लाइफ में यदि हैपनिंग है तो आपके अचीवमेंट्स ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी वर्सेटाइल हो जाते हैं। तो ये बड़ी बधाई के पात्र हैं जो न्यू कमर्स आए हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली व्हाट इज रेडियो इप्सा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इप्सा ग्रुप। दिस इज द कम्युनिटी रेडियो। ये नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रहा है, इसका टावर लग चुका है, ये यहाँ पर अपने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। हम हमारे इस रेडियो स्टेशन में जो ज़्यादातर प्रोग्राम बनाएंगे वो यंगस्टर्स के, टैलेंट्स के, उसमें सिंगर्स हो सकते हैं, इसमें आप स्टोरी टेलर हो सकते हैं, इसमें आप कुछ नया इनोवेशन आइडियाज़ के जरिए हो सकता है, टॉक शोज हो सकता है। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, तो आप इसमें ज़रूर भाग लें। और हमारे रेडियो स्टेशन में बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हमने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। अभी भी प्रोग्रामिंग जो है इट इज़ गोइंग ऑन प्रोसेस, तो ये अगले महीने चालू हो जाएगा। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ये रेडियो स्टेशन किस तरह काम करेगा, इसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग्स होंगे, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग हेड जो है आपको बताएंगे। थैंक यू। रेडियो इप्सा क्या है, बट चाहत तुझे पता है क्या कि अब हर कोई अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा सकता है रेडियो इप्सा पर? अरे हाँ, तो अगर आप भी या तो बहुत प्यारा गाते हैं, लिखते हैं, तो अपना टैलेंट आप रेडियो इप्सा पे शोकेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बहुत अच्छा सिंगर बैठा है तो वो बिल्कुल रेडियो इप्सा के पास आ सकता है। अगर आप बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं तो रेडियो इप्सा तो है ही सही। इसके अलावा अगर आपको स्टोरी टेलिंग करते हैं, आपको कहानियां लिखने का शौक है, तो बिल्कुल रेडियो इप्सा वेलकम्स यू। और अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी शायरी भी लिखते हैं ना, तो भी रेडियो इप्सा आपको इनवाइट कर रहा है कि अपना टैलेंट वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। एंड ऐसे ही और भी शोज के बारे में आपको जानने को मिलेगा हमारे साथ, और शोज के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट अ प्रोग्रामिंग हेड डॉक्टर अर्पिता पटेल मैम टू लेट यू नो मोर। हेलो अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। सो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक तो नहीं लग रहे हो? नाश्ता किया है सबने? जोर से, थोड़ा सा जोर से बोलो, और थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नाश्ता तो करवा दिया है लोगों को। अब बात आती है रेडियो इप्सा के बारे में। ओके। सो रेडियो इप्सा के बारे में जैसा कि पलक और चाहत ने सर ने बताया है कि किस तरीके से हम रेडियो इप्सा के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ बेसिकली। तो आप लोग सभी जाग गए ये तो मुझे पता चल गया है, लेकिन इफ यू हैव एनी टैलेंट, रेडियो इप्सा में यू कैन कम एंड गिव योर वॉइस, और आप अपने आप को पब्लिसाइज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कर सकते हैं कि अलग अलग चीजें आपको सुनने को मिलेगी जो कि कंटेंट बेस्ड है। आज की यंग जनरेशन कॉपी पेस्ट में बिलीव करती है क्या? कॉपी पेस्ट सर ने भी बोला था कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो अगर आप कंटेंट बेस्ड चीजें सुनना चाहते हैं, कितने लोग एफएम सुनते हैं? अभी तक किसी ने सुना है रेडियो? उसमें क्या सुनाई देता है? सॉन्ग, एडवर्टीजमेंट्स, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट सुनने को मिलती है। रेडियो इप्सा का यूएसपी है कि इसमें कोई एडवर्टीजमेंट्स प्ले नहीं होंगे, बिकॉज
ऑपरेशन से हमें जो FM फ्रीक्वेंसी मिला है उसमें हम एडवर्टीजमेंट बहुत ही लिमिटेड चला सकते हैं या ना के बराबर चला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपकी बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया कि आपको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलने को सुनने को मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या सुनने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टअप के बारे में आपने सर बोला था, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सर बोला था। जो लोग अपना ड्रीम सोच रहे हैं कि उन्हें स्टार्टअप करना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। स्टार्टअप को ऐसा तो होता नहीं है कि आज सोच लिया और कल हो गया स्टार्टअप। तो हम लोगों ने लगभग 25 ऐसे स्टार्टअप ओनर्स को कवर किया है और अलग अलग फील्ड के बारे में उनसे नॉलेज गेदर किया है कि अगर मेरे पास आइडिया है तो आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, अगर मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है तो उसको मार्केट प्लेस कैसे करना है, मार्केट प्लेस कर लिया है तो उसके बारे में लोगों तक कैसे पहुंचाना है और उसके साथ साथ उसकी फंडिंग कैसे करना है। तो ये सारी चीजें इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर तो आपको ये जो है वो सुनने को मिलेगी। इसके अलावा अब जो बात करते हैं हम करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं दिल की बात, तो हम दिल की बात करते हैं, हम शेरो शायरी भी करते हैं। और उसी के लिए मैं हमारा जो साउंड इंजीनियर है रोहन, इससे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक सैंपल जो है आपको कुछ शेरो शायरी का भी सुनाया जाए, थोड़ा माहौल बनेगा। Am I right? Are you ready? Yes. Please Rohan, please play the शेरो शायरी. So you should say वाह वाह after that. हाँ? जो कहे दिल की बात। हेलो इंदौर, यू आर लिसनिंग रेडियो इप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात। और अब सुनिए आदाब अर्ज है विद डॉक्टर रवि बंसल। आदाब अर्ज है। मैं डॉक्टर रविंद्र बंसल रवि, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और कविताओं मेरी बचपन से रुझान है, इंटरेस्ट है। और आज इप्सा रेडियो ने मुझे आमंत्रित किया है तो कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगा। यह प्रेम को एड्रेस करती है कविता और प्रेम को एड्रेस कर रही है कविता ना, जो युवा साथी सुन रहे हैं उनके दिलों की धड़कन से रमने वाली कविता मुझे लगता है। आप सुनिए कि नदी जैसे एक समंदर में सुकून से खोई थी। वाह वाह। नदी जैसे एक समंदर में सुकून से खोई थी, वो लड़की ऐसे एक लड़के के कांधे पे सोई थी। वो लड़की ऐसे एक लड़के के कांधे पे सोई थी। बेलोस बेखुद ख्वाबों में, बेलोस मतलब बिंदास, बेलोस बेखुद ख्वाबों में, कॉलेजिया किताबों में, लिए डर के सर्द पांव, वक्त की नर्म जुराबों में, बचकाना बेबहर शायरियों में उसने हसीन हसरत बोई थी। वो लड़की ऐसे एक लड़के के कांधे पर सोई थी। किससे बातें और फसाने, जिंदगी जान और जमाने, उसके हर रुए में थे बसे, तन्हाई तरन्नुम और तराने। शायरा वो गजल में हंसी और नज्म में रोई थी। वो लड़की ऐसे एक लड़के के कांधे पर सोई थी। थे तंज लोगों की पहेलियों में, वो रही बस चंद सहेलियों में, उंगलियों में स्याह लटे फिराती, ढूंढती सनम को हथेलियों में, मैदान दिल का खेल दिल का, दिल से दिल की दिल जोई थी। वो लड़की एक लड़के के कांधे पर सोई थी। अच्छी पागल हुई इश्क में, रही एक रिश्ता भीचे मुश्क में, मुश्क मतलब मुट्ठी। अच्छी पागल हुई इश्क में, रही एक रिश्ता भीचे मुश्क में, मोहब्बतों में रही हरदम, जमाना मरता रहा रश्क में। रवि हशर गिनेगा बस मस्तियाँ, हशर मीन्स कयामत, आखिरी दिन। रवि हशर गिनेगा बस मस्तियाँ, गाड़ी जिंदगी की तो सबने ढोई थी। वो लड़की ऐसे एक लड़के के कांधे पर सोई थी। नदी जैसे समंदर में सुकून से। तो वो कांधा कौन हो सकता है भाई? वो कांधा कौन है? Are you ready to become the कांधा?
ओके फाइन। तो ये तो बात हो गई शेरो शायरियों की और किस्से कहानियों की। इसके अलावा अरे सुनिए सुनिए, ये जो शायर थे इन्होंने बताया था कि पेशे से वो एक चिकित्सक है, ही इज़ अ डॉक्टर। हाँ, ही इज़ नॉट ऐसा ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज़ अ डॉक्टर एंड वेरी गुड राइटर। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक आर्टिस्ट और भी हैं, और भी मतलब ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत ही अमेजिंगली गाते हैं, अमेजिंगली गाने बनाते हैं, कंपोज भी करते हैं और उसके साथ साथ उनको म्यूज़िक भी देते हैं। तो ऐसा ही एक गाना आशीष पवार का बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है जो मैं आपको अब सुनाने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा तालियां बजानी पड़ेगी यार पहले। सो आई रिक्वेस्ट रोहन टू प्लीज प्ले द सॉन्ग ऑफ आशीष पवार, और एक सिचुएशनल बेस्ड गाना है, तो आप प्लीज सुनिए ध्यान से थोड़ा सा, है ना। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। वैसे तो हम कहते हैं कि सारी दुनिया जो है एक इमेजिनेशन है और हम अलग अलग तरीके की इमेजिनेशन करते रहते हैं। जब हम स्पेसिफिकली गीतों की बात करते हैं तो गीतों में बहुत सारी इमेजिनेशंस होते हैं, और उसी तरह का इमेजिनेशन जो है वो हरी सिंह जी पंवार ने जो है अपने गाने में डाला है, जो अगला मैं गाना सुनाने वाली हूँ आपको। इस गाने में एक बहुत ही विचित्र घटना होती है, और वो ये होती है कि एक चूहा और चूहिया में जो है वो लड़ाई हो जाती है, और ये मालवी भाषा में इसलिए उंदरा और उंदरी में जो है वो लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसका डिसीजन कैसे लेता है धर्मराज, वो आपको जानना है तो आपको कुछ सुनना पड़ेगा ये गाना। और इसे गाया है आशीष पवार जी ने अपनी बहुत ही बेहतरीन आवाज में। आशीष जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आशीष के दादाजी हैं हरी सिंह जी पंवार, तो ये इनका एक अलग इमोशन भी है इस गाने के साथ। तो प्लीज सुनिए ये गाना, वारी वारी रे। वारी वारी रे, वारी वारी रे, वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। One more time. गजानंद असवारी रे उंदरा, गजानंद असवारी, गजानंद असवारी रे उंदरा, गजानंद असवारी रे। वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। आप सुनिए। अब देखिएगा इनका झगड़ा किस तरह होता है। उंदरा उंदरी लड़ी पड़ा रे, झगड़ो मच गयो भारी। इंदरा उंदरी लड़ी पड़ा रे, झगड़ो मच गयो भारी। उंदरा ये दीदी लात की तो, उंदरा ये दीदी लात की तो, उंदरी ये टोकी बुआरी रे। वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। अब इस झगड़े के बाद उंदरी क्या करती है ये देखिएगा। अब उंदरी क्या करती है सुनिए। सरपट चाली रे उंदरी, बीच कचहरी में आई। सरपट चाली रे उंदरी, बीच कचहरी में आई। हर धर्मराज थारी भरी रे कचहरी, धर्मराज थारी भरी रे कचहरी। उंदरा ये मन मारी रे, वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। अब आगे धर्मराज क्या कार्रवाई करते हैं ये देखिएगा। 5 सिपहिया भेज राजा ये उंदरा के पकड़ बुलायो। 5 सिपहिया भेज राजा ये उंदरा के पकड़ बुलायो। अरे आओ भाई उंदरा, बैठो भाई उंदरा, आओ भाई उंदरा, बैठो भाई उंदरा। उंदरी के क्यों मारी रे, वारी वारी रे उंदरा वारी, थारी गजानंद असवारी। वारी वारी रे उंदरा वारी रे, थारी गजानंद असवारी। आंसर सुनना है ना। अब जो चूहा है वो अपनी सफाई में क्या कहता है ये आप जरूर सुनिएगा। तो 5 नाम परमेश्वर कालू, माला कतरी मारी। माला कतरी। 5 नाम परमेश्वर कालू, माला कतरी मारी। और हाथ में राजा मार कहीं नहीं आयो, हाथ में राजा मार कहीं नहीं आयो। तो मुसला से दई मारी रे, वारी वारी रे उंदरा वारी,
थारी गजानंद असवारी ओ वारी वारी रे उंदरा वारी रे थारी गजानंद असवारी। डिसीजन नहीं सुनना है ना आप लोगों अब अंत में उंदरा और सुनना है उंदरी क्या? के झगड़े का जो परिणाम सुनना है? निकला है वो सुनिएगा। उंदरा उंदरी में हुयो राजपो नो मन चुरमो सार्यो। नो मन चुरमो सार्यो। उंदरा उंदरी में हुयो राजपो नो मन चुरमो सार्यो। कहत हरी जी सुनो भाई साधो कहत हरी जी सुनो भाई साधो आखिर उंदरी हारी रे वारी ये बहुत वारी कम होता है ना? उंदरा वारी वारी गजानंद असवारी वारी वारी रे उंदरा वारी रे थारी गजानंद असवारी। कैसा लगा? यहाँ से तालियां नहीं बज रही है। ये नाश्ता करके नहीं आए। ओके फाइन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया तो You are listening Radio IPSA. प्रोग्राम राइटिंग, कंपोजिंग और म्यूजिक सारी चीज़ों से लेकर सब जो है वो हमारी टीम ने किया है और आशीष पवार ने किया है। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रेडियो इप्सा एंड टीम। एंड आया ही नहीं यार अप्लॉज। ओके फाइन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। इसके अलावा यू कैन डू स्टोरी टेलिंग। आप अपने पास कोई कहानियाँ हैं, किस्से हैं, किस्सा गोई कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो कर सकते हैं। लास्ट में मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो इफ़ यू हैव सच टैलेंट यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन रिकॉर्ड योर प्रोग्राम। इवन इफ़ यू हैव गुड सॉन्ग देन वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड एंड कंपोज इट। So this is all about programs of Radio IPSA. I am signing off. I am Dr. Arpita Patel. Thank you so much. वाह यार क्या मस्त गाया है ना सच में। बट तुझे क्या लगता है यहाँ पर कोई है जो इतना अच्छा गा सकता है? उसमें लगना ये तो ऑब्वियस सी बात है यार। हर कॉलेज में इनफैक्ट हर बैच में कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट जरूर होते हैं, राइट, जो शायद बहुत अच्छा गाते हैं या लिखते हैं। सो यहाँ पर कोई सिंगर है जो आके गाएगा या फिर शायर? कम ऑन रेज योर हैंड्स। सबसे पहले मुझे बताओ कौन गाता है यहाँ से? कम ऑन जल्दी से। वहां से आवाज आई, कम ऑन गेट अप। कौन है? ओके यस, स्टैंड अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। Hi, my name is Shreya and I sing a bit. Okay. So, कौन सा गाना गाने वाले हो आप? Okay. Oh, 10 different languages. सबकी एक लाइन हो जाए। So the first thing is I can sing Japanese. Okay. Japanese sad song which means that you have to say goodbye to someone sometime and that should be like on a good term. Okay, like sayonara you just said, right? Yeah. All right. Next song अगर आप कुछ सुनाना चाहें ऑडियंस के हो? Yeah, I could, but okay, let's go. It's अब थोड़ा हिंदी ले लेते हैं यार। तुमसे ही या चलेगा? या श्योर, व्हाई नॉट? बिल्कुल बोलो ना भाई, तुमसे ही चलेगा। ऑडियंस दौड़ेगा दौड़ेगा। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही। Wow, what a soothing voice.
सबसे पहले तो नाम So बता what's दो your अपना। name? Okay, my name is Ishan, and I will sing a Kesariya song for. Guys, cheer up! वाओ! मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, बिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। Beautiful! अच्छा एक और है, एक और Yeah, है। please sing. अगलावा मजबूरी Wow! आन जान दी कसूरी नू जहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नू आया से यो नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल कि दस जावे पावांगे ओदी चूरी नू, रावां चु बावां चु मैनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाई आदी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, तेनू बनिया बनाई आदी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। Guys, give him a big round of applause. अच्छा ओके, Can we have the gifts, please? You both have beautiful voice. Thank you. प्लीज सेटल डाउन, टेक योर प्लेसेस। Please give it to the volunteer. पहली नजर में कैसा Wow! जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, आ मिलके जी लें इस पल को आज। ये मानना पड़ेगा बॉस, ये मानना पड़ेगा। अच्छा से इंट्रोडक्शन तो दे जाओ यार, मुझसे तो बात ही नहीं हुई आपकी। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और मैं BCA फर्स्ट ईयर में हूँ। ये तो क्या ही बात कर दी, मैं तो सही में इम्प्रेस हो गई यार आज। ये होते हैं देखो, आगे से उठ के बाइक लेकर एंट्री स्टार्टेड। क्या बात है, वाह यार। So यहाँ पे और कोई शायर है, कोई लिखता है, और कोई जो बहुत अच्छी शायरी लिखता हो, कम ऑन यार। अच्छा कोई फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने अभी तक एक आध शायरी तो लिख ही दी होगी, आ जाओ। कौन आ रहा है सुनाने? अच्छा ओके फाइन। तो गाइस मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आवाज नहीं आ रही। अच्छा देखते हैं कौन ज्यादा लाउड है। दिस साइड, कम ऑन, चीयर अप। दिस साइड। सो ये साइड ज्यादा एक्साइटेड है, थोड़ा एक्साइटमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। रोहन प्लीज प्ले। कैन वी हैव द बीट प्लीज? जब तक तुम्हें कुछ बोल बाल लो यार, ऐसा सन्नाटे में क्यों बैठे हुए हैं आज अपन? अच्छा सीनियर से इंटरेक्शन हुआ कि नहीं फ्रेशर्स का? नहीं हुआ अभी तक अच्छा, नहीं मतलब- हुआ। एक आध सीनियर ही आ जाओ इधर, चलो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कौन आना चाहता है कौन सीनियर्स है में? सीनियर्स यहाँ पे? कौन आएगा? कौन सीनियर? सबसे पहले रेज योर हैंड्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जूनियर से। सीनियर से ज्यादा कॉन्फिडेंट। वो Seniors नहीं आ रहे, juniors क्या सोचेंगे? जूनियर्स क्या सोचेंगे? कैसे सीनियर्स हैं? गेट अप, कम हियर। अरे ऐसे नहीं चलेगा, कम ऑन गेट अप। अब लेते हैं क्वेश्चन। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैं कहूंगी कच्चा पापड़, फलक कहेगी पक्का पापड़। बट ये तू क्या कर रही है? टंग ट्विस्टर अभी तो होना यार। बट टंग ट्विस्टर यहाँ क्यों नहीं? टंग ट्विस्टर यहाँ आके मैं पूछा था टंग ट्विस्टर। शायद, बट मेरा थोड़ा अपन ऑडियंस से पूछते
इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अपना नाम बताओ। सृष्टि सिंह शिखरवार। सृष्टि सिंह शिखरवार। शिखरवार, ऑलराइट। कृषिका मौर्य। कृषिका मौर्य, कितना प्यारा नाम है यार, गजब। गौरव गौर। अंशुल कौरव। व्हाट्स योर नेम? मयंक जायसवाल। डेविड पाटीदार। हर्षिता राठौर। ओहो, राठौर साहब भी आए हैं आज तो। So here we have our participants. Can we have the first tongue twister, please? So यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप वो टंग ट्विस्टर सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको बिना देखे बोलना है, ओके? और कितनी बार बोलना है? 5 बार। 5 बार बोलना है। And there is our first tongue twister. ऊंची पीठ ऊँट की, नीची पूंछ ऊँट की. This is our first tongue twister. ऊंची पीठ ऊँट की, नीची पीठ Wrong. अच्छा ठीक है, one more chance. ऊंची पीठ ऊँट की, नीची पूंछ ऊँट की. We have to say it 5 times. ऊंची पीठ ऊँट की, नीची पूंछ ऊँट की, ऊटी पीठ. Wrong. Next contestant, please. All right, you may watch. जब तक हम दूसरों को चांस देते हैं. Okay. ऊंची पीठ ऊँट की, नीची पूंछ ऊँट की, ऊटी पी ऊँट. No. अच्छा ठीक है, जब तक दूसरों को. Next. Ready? ऊंची पीठ ऊँट की, नीची पूंछ ऊँट की. ऊंची पीठ ऊँट की, नीची पूंछ ऊँट की. ऊंची पीठ ऊँट की, नीची पूंछ ऊँट की. ऊटी. ऊंची पीठ ऊंट की, नीची पूंछ ऊंट की. ऊंट. Rohan, please move on to the next slide. Okay, here is our next tongue twister. यहाँ पे कच्ची रोटी खा के रोटी मिल जाएगी मुझे. रोटी खा के कच्ची रोटी. Ready? Okay, Mike. कच्ची रोटी खा के रोटी. रोटी कच्ची नहीं. खा के रोटी. Wrong. अरे बस बहुत पढ़ लिया यार, अब तो क्या Come on. एग्जाम में थोड़ी पूछना है इसमें. Yes, you. Yeah. कच्ची रोटी खा के रोटी. रोटी खा के कच्ची रोटी. अब इसको थोड़ा फास्ट. रोटी खा के कच्ची रोटी. नहीं. कच्ची रोटी खा के रोटी. रोटी खा के कच्ची रोटी. You have to say that 5 times. कच्ची रोटी खा के रोटी. रोटी कच्ची खा के रोटी. नहीं. Wrong. Come on. Who is left? Next. कच्ची रोटी खा के रोटी. All right, one more chance. कच्ची रोटी खा के रोटी. रोटी खा के कच्ची रोटी. रोटी कच्ची खा के रोटी. नहीं. Rohan, please move on to the next slide. अच्छा ओके, ये बोला जा रहा है एक बार आप ट्राई कर लो, तो ठीक है एक बार ट्राई दे देते हैं. मैं तो बोल देती हूँ आई एम नॉट दैट गुड विद टंग ट्विस्टर्स, इसलिए देखा था कि आज कौन कंपटीशन यहाँ मिलता है. काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर. लेट्स ट्राई इट. राइट, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर. राइट, ऐसा ही है. ऐसे करके मैं 5 बार रिपीट दे दूंगी. हाँ. व्हाट अबाउट कि यहाँ पर कौन ये बोल सकता है विदाउट फंबल हुए? आप प्लीज. Come on. काला कबूतर सफेद तरबूज. काला तरबूज सफेद कबूतर. Yeah, a bit louder. काला तरबूज सफेद कबूतर. Sorry. No. That's wrong. We will give chance to another one. Come in the center. काला कबूतर सफेद तरबूज. काला कबूतर सफेद तरबूज. सफेद. No. Wrong. Come on. Next.
काला कबूतर सफ़ेद तरबूज काला तरबूज सफ़ेद कबूतर। अब इसको 5 बार स्पीड में बोलना है। काला कबूतर सफ़ेद तरबूज सफ़ेद रॉन्ग हो गया, अब तो हो गया। नेक्स्ट मूव एट द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे शायद आपने बोला था, आपने बोला था ना आपको बहुत इजी चाहिए। दिस वन इज सो इजी, ये तो बोल लेंगे। ओके फाइन, लेट्स सी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीते में पपीता। नहीं रॉन्ग। यू अच्छा, यू विल ट्राई। पीतल के पपीते में वन मोर चांस। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला। ओह क्या बात है। और कोई यहाँ पे ट्राई देना चाहेगा? हाँ, आ जाओ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। गलत। We'll now move on with the next slide, please. This one. नदी किनारे है किराने की दुकान। Come on. कौन आ रहा है सबसे पहले? आ जाओ। इसके बाद सबसे पहले तो यार प्लीज गिव अ लाउड cheer for her. Come on. नदी किनारे है किराने की दुकान, 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 नदी किनारे है किराने की दुकान। गलत। लास्ट टाइम गलत हो गया। और कोई? या दिस वन। प्लीज पास द माइक। नदी किनारे है किनारे की दुकान, नदी किनारे है किनारे की दुकान। किराने की दुकान। नदी किनारे अब है तो हो गया किराने यार, की दुकान। अब तो हो गया। और कोई? नदी किनारे है किराने की दुकान, 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 नदी किनारे है किराने की दुकान। तो यहाँ पे क्लियरली हमें 2 विनर्स तो देखने को मिल ही गए हैं, राइट? तो कौन है फलक हो ना? कम यू एंड हु इज द अनदर वन? अच्छा, दूसरा किसको याद है जिसने बिना फंबल हुए एक बहुत कंप्लीट बोल दी थी टंग ट्विस्टर? ही इज द वन। कम इन द सेंटर, प्लीज जॉइन अस इन द सेंटर। एक बार वापस से अपने नेम्स बता दो। मयंक जायसवाल। योर्स? हर्षिता राठौर। गाइस गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वॉलंटियर्स प्लीज ब्रिंग द गिफ्ट्स। अब फिर पीछे चलेगा यार, क्या बात है कि चेहरा छुपा रहे हमने, क्या बात हो रही है आज? कांग्रेचुलेशंस। सो ऑडियंस, यहाँ पे टंग ट्विस्टर तो हो गया, बट अभी कुछ और भी इंटरेस्टिंग सा बात ही आप लोगों के लिए। तो चार, तुझे बॉलीवुड में इंटरेस्ट है क्या? ऐसा कौन इंडियन है यार जिसको बॉलीवुड में इंटरेस्ट ना हो? तो क्यों ना बॉलीवुड रिलेटेड कुछ किया जाए? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बॉलीवुड कीड़ा कौन है? यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स में कौन इंटरेस्टेड है? फटाफट बताओ, बॉलीवुड सॉन्ग्स में इंटरेस्टेड है? फिर हाथ टूट गया, अब तो नहीं बचना है। Excited कितने सब? Can we have the first song please? बहुत ज़्यादा? क्या बात है, क्या मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं रोजी। 1 2 का 4 4 2 का 1। My name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ऐसा लगा मजे आए? अभी तो और मजे आने वाले हैं। रोहन प्लीज कम अप विद द सॉन्ग। और अब एक ही स्टूडेंट को, एक ही कंटेस्टेंट को डांस करना उस पर्टिकुलर सॉन्ग पे, ओके? ओए हमन कुंड मस्तों का झुंड, सुन सोने रात में ऐसी रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे? अब तो चालू है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। कैन वी हैव द नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज?
दिस नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होने वाला है? पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी We want a boy for this. हिला के चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिन्ने क्वीन साडी विक्टोरिया तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा यार मजे ही आ गए। अच्छा एक लाउड शेयर फॉर Ron, please move on to the next song. चौथा रोटी मोटा मिस खा के ऐसे नाचो इनको देखिएगा लेकिन क्या हो गया? आजा गोरे आजा शोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। ठीक है रोहन, नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़। अब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग आने वाला है। सो रोहन प्लीज प्ले द सॉन्ग। अम्मी अम्मी अंडांटे नी पल्ला नहीं कोई ना तेरा सामी सामी अंडांटे ना तुम दिल का सकंड दिल सामी ना सामी नी अड़के तांटे नी अड़के तांटे ये कन गोड़ी ये किरण तुम सामी क्या बात है पापा कन को सुनते परमेश्वर दे तकिन तुम सामी బంగారు సామి మీసాల సామి రోషల సామి బంగారు సామి మీసాల సామి రోషల సామి। रोहन प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग नाउ। अब आपका नंबर लगने वाला है। आ जाओ बहुत छुप लिए यार, अब तो आ जाओ और आप उधर से। हाँ बहुत सारी छुप लिए यार। टोटी ते तार दी कुड़िया जो दागे चन दे टुकड़े ते तेनु काला चचमा तेनु काला चचमा तेनु काला चचमा जचदा ए कोरे मुखड़े ते तेनु काला चचमा जचदा ए कोरे मुखड़े ते। और नेक्स्ट सॉन्ग तो ना बॉयज़ के लिए स्पेशली बहुत फेवरेट सॉन्ग आने वाला है और मुझे फिर चाहिए कि सभी बॉयज़ सेंटर में आके उस पर जरूर डांस करें। सारे बॉयज़ सेंटर में सॉन्ग मल्हारी जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम गर्ल्स आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा तो कोई इशू नहीं है यार। काचा बादाम नहीं आने वाले बट पहले क्या बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली। अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही पॉपुलर टिकटॉक म्यूजिक बजने वाला है, देखते हैं उसमें कौन इंटरेस्टेड है। अच्छा एक सॉन्ग कौन गेस कर सकता है? कौन सा सॉन्ग है ऑडियंस?
साइड पे क्यों गए? आप तो यार थोड़ा आगे आ जाओ यार, किससे छुप रहे हैं? कोई क्रश बैठिएगा यहाँ पर? अभी तो कोई क्रश नहीं मिली, फिर छुप लोगे? आ जाओ, क्रश मिल जाएगी एक तो फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इतना अच्छा डांस का गिफ्ट देना तो बनता है, राइट? अब बिल्कुल। जब तक आप थोड़ा शेयर अप कर दो यार इन्हें। Give a big round of applause, come on. सब तो फैकल्टीज को भी पता चल गया कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर में बहुत टैलेंटेड बच्चे आए हैं, राइट? फैकल्टीज का क्या कहना है इस पर? फैकल्टीज भी बहुत इंटरेस्टिंग आई है इस बार तो हालांकि। तो मजे आए सबको? बिल्कुल आवाज नहीं आई? इस साइड तो कुछ आवाज ही नहीं है। दिस साइड क्या बात है? नाउ विल यू प्लीज सेटल डाउन। अच्छा अब आगे मस्ती तो हमारी ऐसी चलने वाली है, बट उसके पहले आई वुड लाइक कि आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, बिकॉज वो वीडियो जितना ज़्यादा सीरियस है ना उतना ही ज़्यादा हमारे काम का भी है। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से उस वीडियो को देखना। रोहन विल यू प्लीज प्ले द वीडियो? जल बचाओ, कल बचाओ। आज बचाएंगे तो कल पाएंगे, आज बहाएंगे तो कल पछताएंगे। जल बचाएं, जीवन बचाएं। तो चलिए आज हम जल संरक्षण का संकल्प कर अपनों का कल बचाएं। एक वीडियो ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया कि हमें पानी बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी है तो हम हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि आर प्रेसिडेंट ऑफ IPS अकेडमी आर्किटेक्चर अचल चौधरी सर हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अ कैंपेन नोन एज अम्बस। और इसके साथ साथ ना उन्होंने आपको एक छोटा सा मैसेज दिया है। सो बिल्कुल अब हम वो मैसेज देखेंगे। सो रोहन प्लीज़ प्ले द वीडियो मैसेज ऑफ सर। I welcome to the new generation, the future of the nation, to IPS Academy campus. Here we don't just want to pass on the information to you, but here we want you to learn, explore your own mind and innovate new things. So a new development, a new India can be created. I welcome you all to this. At the same time, we have to see everything is there in limitation on the earth, be it water, be it soil, be it anything. So if we consume, means if our generation consumes a lot, will not be left with anything for the future generation. So my request to you all, please join us in our program Ambas, that is Save Water. If we save water today, we'll be giving a gift to our future generations. Thank you all. Once again, welcome you to IPS campus. बहुत ही प्यारा सा मैसेज सर ने दिया है आप सब लोगों को, एंड आई होप आप उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हाँ सर ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है अम्बस, पानी बचाने के लिए। अब मुझे तो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है, बट उससे पहले मुझे माइंड में थॉट आया कि सोचो कभी अगर ऐसा हो कि हमें भी पानी की ऐसी नीड और पानी ना मिले, फिर क्या होगा? आप कितना ही पानी ढूंढो, अगर सभी नदी तालाब भी सूख जाएं और हमारे सामने कोई पानी वेस्ट कर रहा हो तो हमें कैसा फील होगा? अच्छा अब ना सीरियस नोट, यहाँ पर से कितने लोग एक्चुअली एफर्ट्स करते हैं पानी बचाने के लिए? कम ऑन रेज योर हैंड्स। तो जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, एंड जो नहीं करते ना उन्हें भी बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए।
और इसीलिए रेडियो इप्सा कहता है कि अपना पानी का गिलास हमेशा उतना ही फिल करिए जितनी आपकी नीड है। इनफैक्ट आधा ही गिलास फिल करिए, नीड लगेगा तो हम दोबारा उसको फिल कर सकते हैं। सो रेडियो इप्सा का ये मैसेज ध्यान से सुना सबने? सब ध्यान रखेंगे इसका कि जितनी नीड है उतना ही ग्लास फिल करेंगे? आवाज़ नहीं आई। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे कि सर ने अम्बस इनिशिएटिव लिया है, तो उसके लिए ना अब हम एक प्लेज लेंगे, और उसके लिए अब मैं इनवाइट करती हूँ दिलीप सर को, HOD को और अर्पिता मैम को और फैकल्टी मेम्बर्स को कि वो स्टेज पर आएँ और इनिशिएट करें प्लेज। मैं ये जो हमारा अम्भस कैंपेन है, अम्भस एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है बादलों से। बादलों से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। हमारा IPS एकेडमी ये एक जो क्लाइमेट चेंजिंग के ऊपर काम कर रहा है, इसमें सारे हम लोग फैकल्टीज़ और हमारा मैनेजमेंट इसमें काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा कुछ सोचें और उसमें कुछ काम करें। पानी जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ चीज़ें हमें जानकारी में नहीं रहती है। हमारे घर में जो पानी आता है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो होती है 23 रुपये प्रति लीटर, जिसको आप यूँ थोड़ा सा पीकर फेंक देते हैं ना, कॉरपोरेशन को उसमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक इनिशिएट करा है कि हम उतना ही पानी मंगाएंगे जितना हमको पीना है। तो हमारी जितनी फैकल्टी, हमारे जो डिपार्टमेंट रेडियो इस समय हम सिर्फ आधा गिलास पानी मंगाते हैं। हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको भी हम आधा गिलास ही ऑफ़र करते हैं, ज़्यादा लगेगा तो फिर और दे देते हैं ताकि उसको फेंकना ना पड़े। यही उम्मीद हम आप लोगों से कर रहे हैं कि इसको दूसरों को शिक्षा देने के बजाय हम खुद ओन इनिशिएट करें। तो अम्भस वॉरियर आप लोग बने कि मैं अपनी लेवल पे पानी को बेकार नहीं जाने दूंगा। इसी उसके साथ जो है हम आज ये शपथ लेंगे। हमारे जो HOD मनीष सर हैं ये आपको शपथ दिलाएंगे। सभी लोगों को रिपीट करना है। मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ कि मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा और अम्भस अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इस विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है और हम इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। सॉन्ग चला दीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत इसमें गीत हमारे रेडियो इप्सा के द्वारा प्रस्तुत की जा रहा है, आप इसको सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत है पानी पर ये, और आप अपना कुछ समय के लिए गाने के साथ मोबाइल की लाइटिंग जला दीजिएगा ताकि इसका वीडियो आप लोगों का बहुत अच्छा बन जाए। थैंक यू। भी करना पड़ेगा। आप जब बुलाएंगे तो आएंगे चलो बदल दे कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों। चलो बदल दे ये कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम।
स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। है रब से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचे निशानी हम। Come on, पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। Drip, 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 drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. चलो बचा ले ये धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी। Drip, drop, drippity drop. चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी। Drip, drop, drippity drop. पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। पानी, स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सो आज के इंडक्शन डे पे सबको मजे आए या नहीं? कितने मजे आए? आवाज ही नहीं आई। ऑल सेट, अब एकदम रेडी अपनी कॉलेज लाइफ के लिए आगे? तो एक बार अपनी कॉलेज लाइफ के लिए चीयर कर दो। कम ऑन। हिप 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 हिप। क्या बात है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमको मज़े तो बहुत आ गए, बट मैं आपको वापस से याद दिला दूँ कि रेडियो इप्सा आपको चांस दे रहा है कि आप भी अपना टैलेंट ऑन एयर पूरे इंदौर के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज जिसको यहाँ पर मौका नहीं मिला है ना, उनको रेडियो इप्सा बहुत बड़ा चांस दे रहा है। आप अपना अगर बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, स्टोरी या पोएम व्हाट्सएप, तो आप रेडियो इप्सा के थ्रू पूरे इंदौर के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड आई होप वो बिल्कुल आएंगे और रिकॉर्ड लेंगे, राइट? बहुत सारे सिंगर्स है और कोई अच्छा लिखता भी होगा डेफिनेटली यहाँ पर, है ना? आवाज़ नहीं आ रही। कोई तो बहुत अच्छा लिखता ही होगा यार यहाँ पर। आज हमने हालांकि डांसर्स तो काफ़ी देख लिए, सिंगर्स और राइटर्स को देखना बाकी रह गया था, बट फिर भी अगर रह जाता है तो आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रही होंगी। आप हमारे प्रोग्रामिंग हेड डॉक्टर अर्पिता पटेल मैम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बारकोड मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगी, उस पर फॉर्म फिलअप करके भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दे विल कम बैक टू यू। तो इट वॉज रियली ग्रेट मीटिंग यू ऑल एंड आई होप आप सब ने भी बहुत इन्जॉय किया एंड आप बहुत ही प्यारी और अमेजिंग ऑडियंस थी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंटरैक्ट करके एंड आई ऑल्सो थैंक स्कूल ऑफ कंप्यूटर कि इतना अच्छा चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमें इतनी प्यारी ऑडियंस से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। लास्ट cheer up, come on. So now we are leaving. RJ Falak and RJ Chahat will take a leave. All right, bye bye. So bye bye. वाह यार, मज़ा ही आ गया आयुष, नहीं? अरे बिल्कुल। तो एक प्यारा सा थैंक यू नोट तो बनता है गाइस। Literally. Thank you so much to our radio team. Your presence made this event more fantabulous and worth remembering.